मीठी मुरली का मीठा मीठा सा। आज बाबा बोले हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बात की याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। बुद्धि में स्थायी एक बात की याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, वह मुख से ज्ञान सुनने बगैर रह नहीं सकेंगे। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। गीत बजाए बदल जाए दुनिया। बच्चों ने गीत तो 2 लाइन सुनी, वो वायदे का गीत है। जिससे कोई सगाई होती है तो यह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई भी आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया है कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वह बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। यहाँ तुम समझते हो बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख बैठे हो, वहाँ तो सम्मुख नहीं हो। चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया, बाबा आया कि आया जैसे और सत्संग होते हैं, वहाँ तो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा। परंतु यह ख्याल भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों की बुद्धि तो और भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएगी। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं। कोई बिरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। आगे बाबा कहते हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना। घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं घर में भले रहो, परंतु बुद्धि में निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया वही लेंगे। सेकेंड बाय सेकेंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई भी कर्म नहीं होगा, वह है ही राम राज्य। वहाँ होते ही है थोड़े। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। यह सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबर 1 पुरुषानुसार इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्य को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, फिर यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी। यह नॉलेज कोई के पास नहीं। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वह फिर इस गोले में लिखा है। वह नई दुनिया में तो आते ही नहीं, उनको शांति मिलती है। भारतवासी स्वर्ग में थे ना, बाप ही भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं। इसलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। इन चित्रों से
समझ जाएंगे। बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, अनेक धर्म को ही समझ जाएंगे। कल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह है तमो प्रधान। यह रास्ता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं, पैसा हम क्या करें? तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। ये चित्र आदि छपाओ, इन चित्रों में काम लेना, हाल बनाओ जहाँ यह नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे? तुम्हारे घर का कल्याण होगा, तुम सिर्फ प्रबंध करो। तुम आकर कहेंगे रचना और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, यह तो मनुष्य को ही समझानी है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उनको धारण करो और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारण कैसे होगा? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत देर होती है, दूर हो सकते हैं। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपने उन्नति करनी है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धर्म दान करके खुशी से नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारण करानी है। सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारण करानी है। सेकेंड पॉइंट, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उसमें अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। वरदान निराकार सो साकार। इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। निराकार सो साकार, इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। डिटेल, जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, ऐसे बच्चों को भी इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाना है। यह साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है, स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। इस स्मृति से न्यारे बनकर पाठ बजाओ तो सेंस के साथ इसेंसफुल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन है साक्षी बन, हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। साक्षी बन, हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।